नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर अच्छी खबर है हम सभी के लिए। प्रत्यावेदन जांच रिपोर्ट को लेकर के आप सभी लोग लगातार पूछ रहे थे और जितना आप सभी जानना चाह रहे थे साथियों, उतनी ही हमारी भी इच्छा थी कि आखिर प्रत्यावेदन की जांच रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची। तो साथियों, प्रत्यावेदन की जाँच कंप्लीट भी हो चुकी है और रिपोर्ट शासन को भेज भी दी गई है और यह बात स्वयं पीएनपी सचिव जी के माध्यम से कही जा रही है। इसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से क्या कहा गया है भर्ती को लेकर के, वहां से भी एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। बाकी भर्ती जल्द शुरू होने के आसार हैं। हालांकि साथियों, जो गर्मियों की छुट्टियों की वजह से थोड़ा बहुत इसमें विलंब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी छुट्टियां होने में समय है। लेकिन अभी जो इधर का समय है 15-20 दिन का, तो इसमें वही है कि अगर शासन की मंशा होगी तो भर्ती हम सभी की बहुत जल्द शुरू भी हो सकती है। और आज थोड़ा सा हम लोग कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करेंगे। लगभग 11 बजे के आसपास कोर्ट की सुनवाई 100% हो जाएगी और 11 सवा 11 बजे तक आप सभी को, या 11:30 बजे तक लेट से लेट, क्योंकि सीरियल नंबर 4 पर ही मामला लगा हुआ है, कोर्ट नंबर 32 में, जस्टिस सिद्धार्थ सर की बेंच में। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10:15 बजे तक, 10:30 तक लेट से लेट जो है बेंच बैठ जाती है। तो आप मान के चलें कि 3 केस जो है सुनने में 10-15 मिनट, 20 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। तो 11 बजे तक या फिर अधिक से अधिक 11:15 बजे के आसपास तक हमारा मामला टेकअप हो सकता है, सुनवाई उस पर हो सकती है। और जैसे ही उसकी सुनवाई होगी उसके बाद चीज़ें पता चल जाएंगी। क्योंकि आप देखेंगे पिछले वाले आदेश पे बोला गया था कि अगली सुनवाई तक, यानी 4 मई तक। हालांकि 4 मई को सुनवाई हो नहीं पाई, आज सुनवाई होने जा रही है। तो 4 मई तक के लिए बोला गया था कि आप कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर जो है जारी नहीं कर सकते भर्ती में, यानी भर्ती प्रक्रिया तो बढ़ा सकते थे लेकिन आप नियुक्ति पत्र या नियुक्ति नहीं कर सकते थे। तो अगर साथियों आज कोर्ट से कोई अंतरिम आदेश अगर एक आ जाता है, मिल जाता है, तो उसके बाद फिर जो बाकी के मैटर है उनकी वजह से भर्ती में कोई भी रुकावट नहीं है। ये भी आप सभी बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए। चाहे वो इनवैलिड सब्जेक्ट वाला जो 2 गोला वाला मामला हो या फिर कोई भी अन्य मामले हो, हालांकि उन मामलों का भी निस्तारण होना चाहिए। उनकी भी अभ्यर्थी आप पूछते रहते हैं कमेंट करके, तो हम सभी चाहते हैं कि आपके मामले भी जल्द निस्तारित हो जाएं, चाहे ऑफलाइन वाले जो रिजल्ट वाला मामला है। और प्रत्यावेदन वाले में साथियों नंबर बढ़ने की भी उम्मीद पूरे हैं कि इसमें नंबर जो है बढ़ना चाहिए। तो उन्हीं छात्रों का, यानी जिन लोगों ने प्रत्यावेदन दिया होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि सबका यहाँ पर, या हो सकता है कि इसमें जो साक्ष्य दिए गए हों अभी उसके आधार पर ही चीज़ें कही जा सकती है। पहले से कुछ भी प्रिडिक्शन करना सही नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि पीएनपी सचिव ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। जैसा कि साथियों आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ओएमआर सीट के कोठार का ताला खुला, रिपोर्ट शासन को, यानी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। और बाकी की चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम की नहीं। जो मेन यहाँ पर न्यूज़ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा कि कम अंक वाला मामला था, उसमें छात्रों ने आरोप लगाए थे, प्रत्यावेदन दिया था, उसके साथ कार्बन कापी भी दी थी। उसके बाद फिर जिस कोठार में ओएमआर शीट रखी गई थी उसकी जो ताले की चाबी थी वो पूर्व सचिव के पास थी। और नए सचिव जो है बिना शासनादेश के कोई भी कार्य करना नहीं चाह रहे थे। कोई भी फंसना नहीं चाहता है, किसी और की भर्ती थी, हम भर्ती क्यों, मतलब अपने हिसाब से क्यों आगे बढ़ाएं। शासनादेश आएगा, जैसा शासन कहेगा वैसा हम करेंगे आगे, ये चीज़ें होती हैं। और पदों की संख्या आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, इनको जो लिखना है उनको लिखने दीजिए। ये लोग इन संख्या से एक भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उन लोगों की मंशा क्या है या जो भी चीज़ें हैं इनके पास, या तो हो सकता है पूरी अपडेट ना हो। और वैसे भी आप देखेंगे कि सीटों की संख्या को लेकर के कोई भी कंफर्म डेटा किसी के पास नहीं है। तो इस वजह से भी हो सकता है किसी प्रकार के डेटा लोग कॉपी पेस्ट कर देते होंगे पुराने वाले। और यहाँ पर देखिए, मामले में अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका किए जाने व धरना प्रदर्शन करने पर नए सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा। इसके बाद शासन की तरफ से एक शासनादेश जारी किया गया। निर्देश आया कि कोठार का ताला खोला जाए और उसके लिए समिति गठित की जाए। समिति ने वीडियोग्राफी कराते हुए कोठार का ताला खुलवाया। कोठार में मिले अभिलेखों का विवरण रजिस्टर में दर्ज करने के साथ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के अभिलेखों से जुड़ी रिपोर्ट पीएनपी सचिव की ओर से शासन को भेज दी गई है। अब मामले में शासन के आदेश पर पीएनपी की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथियों, इसको पढ़ने से तो यही लग रहा है कि जो प्रत्यावेदन की जांच रिपोर्ट थी वो कंप्लीट हो गई है। क्योंकि बिना जांच कंप्लीट किए आखिर कौन सी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। ये रिपोर्ट तो भेजी नहीं जाएगी कि हम लोग जांच यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। तो जांच यहाँ पर कर ली गई होगी, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। 12 तारीख को शासनादेश आया था, 12 अप्रैल को, और 13 अप्रैल से कोर्ट में 13 अप्रैल से ये बोला गया था कि कमेटी अपना कार्य शुरू कर दिया है। और उसके लगभग सप्ताह भर के बाद जो है ये जानकारी निकल करके आई थी, क्योंकि कोठार का ताला खुल चुका है। तो बहुत ज़्यादा इसमें समय वैसे भी नहीं लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे लगभग जो भी समय लगा,
लेकिन आज की सुनवाई से पहले ये रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ आज जो है कोर्ट में जो सरकारी अधिवक्ता महोदय होंगे, अगर उनकी तरफ से चीज़ें अगर वहाँ पर रखी जाती हैं तो कोर्ट से एक अंतरिम आदेश आने की संभावना है प्रत्यावेदन वाले मामले में। यानी भर्ती में किसी भी प्रकार की रोक न लगाते हुए भर्ती को आगे बढ़ाने जैसे अंतरिम एक राहत, एक अंतरिम इंटरिम रिलीफ जैसे आदेश आज के सुनवाई के फलस्वरूप देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, कल शिक्षा मंत्री जी से अभिषेक रोहिला जी की मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया आपका। और उनकी तरफ से मुरादाबाद में शिक्षा मंत्री जी मुरादाबाद में कल थे और अभिषेक जी की तरफ से बताया गया कि शिक्षा मंत्री जी समय नहीं दे पा रहे थे, कहीं पर उनका बिल्कुल कार्यक्रम था, जाना था, लेकिन फिर भी उन्होंने समय दिया और ज्ञापन भी नहीं ले रहे थे कि मामला हमारे संज्ञान में, ज्ञापन हम कई बार ले चुके हैं, फिर भी निवेदन करने के बाद उन्होंने ज्ञापन भी लिया। और जब सीटों की संख्या के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि सीटें जो है 100% बढ़ेंगी। लेकिन साथियों, कितनी सीटें बढ़ेंगी ये ना तो उन्होंने बताई है, ना ही किसी ने बताई है। तो इसलिए इसके बारे में अभी थोड़ा सा हम सभी को और इंतज़ार करना होगा। लेकिन सीटें बढ़ेंगी, इतना ही हम सभी के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। और बस यहाँ पर हम सभी प्रार्थना करते हैं कि सीटें जो है कम से कम 4-5 हज़ार तक पहुँच जाए, उससे कम ना हो। तो साथियों, आज कोर्ट से कुछ अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है और जैसे ही कोर्ट की सुनवाई स्टार्ट होगी मैं आपको लाइव अपडेट दूंगा। डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से मैं आपको लाइव अपडेट दिखाऊंगा। जो भी चीज़ें होंगी आप सभी के सामने स्वयं होंगी और उसके बाद फिर अधिवक्ता महोदय के माध्यम से जो कुछ भी जानकारी निकल कर के आएगी वो भी आप सभी को कोर्ट सुनवाई के समाप्त होने के पश्चात आप सभी को सूचना प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।